हेलो बच्चों, नीट का एग्ज़ाम अब काफ़ी पास है आपके। तो लास्ट के समय में हम आपको कुछ रोलिंग मोशन जो रोटेशनल मोशन है उस चैप्टर की कुछ आपको ट्रिक बता रहे हैं। तो उस सीरीज़ में आज हम आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताएंगे और कुछ नीट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हम ये सभी जानते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है जी। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं पहले कुछ वीडियो के थ्रू आपको दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं नीट के क्वेश्चंस पर आता हूँ। आपको यहाँ पर सामने ये हॉवरमैन स्फीयर दिख रहा होगा। तो ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल स्फीयर है जिनको कि प्रोफेसर साहब अभी इसके बीच की पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब कभी भी सारे पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास आ जाते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। और यदि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 वाले रिलेशन के चलते यदि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हो रहा है तो ओमेगा बढ़ जाएगा। तो इस हॉवरमैन स्फीयर में भी आप देखिएगा कि एक थ्रेड खींचेंगे अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन तो इस स्फीयर का जो साइज है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रिड्यूस हो जाएगा। तो आप इसको देखिए। तो जैसे इन्होंने थ्रेड खींची, ये देखिए वो स्फीयर जो है वो बहुत छोटा हो चुका है, यानी अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हो चुका है। फिर से उन्होंने वापस इसको रिस्टोर कर दिया है। इस वक्त एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि हमारी अंदर दिखाई गई एक थ्रेड है उसके अबाउट, क्योंकि ये जो स्फीयर के ये जो आपको ये तार जैसे दिख रहे हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हाई हो जाएगा। जैसे ही उस वायर को खींच दिया, स्फीयर का साइज छोटा हो जाता है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाएगा। ठीक है जी। अब इन्होंने इसको ही घुमा के छोड़ दिया। किस केस में? जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा है। और देखिए इधर देखिए, जैसे ही उन्होंने उसको खींच दिया है उसकी ओमेगा बढ़ जाती है। यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। अब ये जो आइस प्लेटफॉर्म पर ये जो डांसर होते हैं वो भी देखिए इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, और वो कभी अपना हाथ पैर को दूर फैला देते हैं और कभी वो अपने हाथ पैर को अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास ले आते हैं, जिससे कि उनका बार बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता है और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के चलते वो अपनी स्पीड को वेरी करा पाते हैं। तो जरा देखिए, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो जब कभी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट वो अपना पैर या हाथ को काफी दूरी पे ले जाते हैं तो उनकी स्पीड डाउन हो जाती है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। यही हमने आपको हॉवरमैन स्फीयर में दिखाया था कि जब स्फीयर का साइज छोटा हो गया तो वहां पर उसकी ओमेगा बढ़ गई थी। तो देखिए, जैसे ही अपने हाथ पैर पास ले आई हैं डांसर, उनकी ओमेगा कितनी तेज हो चुकी है। अब हम एक और एग्जांपल के पास आ रहे हैं। ये भी MIT कॉलेज के ही डेमो वीडियो से लिया गया है। तो इसमें डेमो करते वक्त एक साइकिल के व्हील को घुमाया गया है और ये खुद अपने आप में एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं। तो व्हील इनके पास में और ये खुद एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। जैसे ही उन्होंने व्हील का रोटेशनल प्लेन बदला तो देखिए यहां पर खुद ब खुद वो घूमना चालू हो गए, जबकि उन्होंने कोई अपना एक्सटर्नल एफर्ट नहीं किया था। तो जैसे ही वो व्हील के रोटेशन का प्लेन बदलते हैं, खुद ब खुद यहां पर घूमना शुरू कर देते हैं वो, जबकि उन्होंने कोई एक्सटर्नल टॉर्क का सहारा नहीं लिया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसीलिए हुआ है कि जब वो शुरू में उस व्हील को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे थे तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, जैसे हम सेंस ऑफ रोटेशन की तरफ कर्लिंग करते हैं तो थंब किधर आता है? ऊपर। ठीक है जी। अब पूरे सिस्टम का, क्योंकि शुरू में तो ये स्टूडेंट घूम भी नहीं रहे थे,
तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम किधर था? अपवर्ड डायरेक्शन में। अब उन्होंने क्या करा? उस व्हील के रोटेशन प्लेन को चेंज किया, तो अभी भी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही बना रहेगा, जिसको मेंटेन करने के लिए भले ही व्हील का एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बदल गया, बट स्टिल सिस्टम का वही मेंटेन करने के लिए आदमी को खुद घूमना पड़ गया। देखिए फिर से इसको, तो जैसे ही इसका प्लेन बदलेंगे व्हील का, ये खुद ब खुद घूमना शुरू कर देंगे, सो एज टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। कंजर्व क्योंकि बाहर से कोई टॉर्क लग नहीं रहा है। ये देखिए, तो ये कोई मोटर ऑपरेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को इस्तेमाल करके ही अपने आप को इस रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे घुमाया है। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल की तरफ लेके जा रहा हूं जो नीट में आपके आए हुए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड हर बार नीट में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। आइए पहला क्वेश्चन देखिए। तो ये आपके नीट 2017 में आया हुआ है, और नीट 2012 में भी बिल्कुल ऐसा कैसा ही आया था, उसमें भी लॉस ऑफ एनर्जी पूछी गई है। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ ये 2017 वाला ही ले लिया है। आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है जी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, इसका मतलब उनके आई आइडेंटिकल ले ले रहे हैं हम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनके आइडेंटिकल हैं। रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है जी, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, और वो दोनों डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ω1 एंड ω2 है। ठीक है, बस फुल स्टॉप लग गया। तो पहले मैं यहां तक का एंगुलर मोमेंटम लिख लूं। तो यहां तक का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? पहली डिस्क के लिए I ω1 और दूसरी डिस्क के लिए भी I ω2, क्योंकि दो डिस्क है ना, तो दो एंगुलर मोमेंटम के आपके एक्सप्रेशन आएंगे, तो उन दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है जी। दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन भी सेम माना गया है, जिसके चलते प्लस साइन हमने लिया है। तो जहां ये फुल स्टॉप लगा हुआ है उससे पहले पहले तक टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम हो गया I मल्टीप्लाइड बाय ω1 और दूसरी डिस्क का I इंटू ω2, क्योंकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने सेम माना है। अब क्या हुआ? इसके बाद देखिए, दे आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट फेस टू फेस। दे आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट फेस टू फेस कोइंसाइडिंग विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो किसी एक ही एक्सिस पे घूम रहे थे, दो डिस्क थी, पहले तो वो इंडिपेंडेंट घूम रही थी, फिर हमने ऊपर वाली को किसी तरीके से रिलीज कर दिया, तो वो दूसरी पे जाकर स्टिक हो गई। ठीक है जी। तो शुरू में तो फ्रिक्शन हुआ, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग है। तो शुरू में तो क्योंकि डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी है, इसलिए फ्रिक्शन लगेगा, बट वो फ्रिक्शन थोड़ी देर बाद दोनों की एंगुलर वेलोसिटी इक्वल कर देगा। उस एंगुलर वेलोसिटी को मैंने ω/f से दिखा दिया है। तो जब दोनों फेस टू फेस कोइंसाइड कर गई हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, एक दूसरे से स्टिक कर गई हैं, एंड नाउ दे आर मूविंग रोटेटिंग विद कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ω/f। ठीक है जी। तो सिस्टम का फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? I ω/f, और दूसरे वाले का भी क्या हो जाएगा? I ω/f। क्यों? कोइंसाइड करने के बाद या स्टिक करने के बाद दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम हो गई, तो I ω/f प्लस I ω/f दोनों का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2I ω/f। I क्योंकि सिमिलर है, दोनों एक्सप्रेशन में I से I कट जाएगा, तो ओमेगा फाइनल की वैल्यू आपकी आ जाएगी ω1 प्लस ω2/2। तो दोनों डिस्क जब कांटेक्ट में आ गई हैं और एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही हैं, उस समय उनकी जो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी है वो आपकी हो जाएगी ω/f। अब क्या पूछा है? द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो कौन सी एनर्जी? ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ½ I ω1² प्लस ½ I ω2², क्योंकि दो डिस्क हैं तो दोनों डिस्क का I तो सेम है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये मैंने लिख दी K इनिशियल, तो ½ I ω1² प्लस ω2² तो हुई उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब हम लिखेंगे फाइनल, तो फिर से फाइनल काइनेटिक एनर्जी में हाफ टोटल इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, क्योंकि अब तो दोनों की दोनों एक ही एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही हैं, तो ½ ऑफ 2I, और ये हो गई उनकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाफ उनका जो भी इनर्शिया है या उनकी जो भी एंगुलर वेलोसिटी है उसका स्क्वायर।
तो कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद दोनों की ओमेगा फाइनल क्योंकि सेम है इसलिए i प्लस आई जोड़ के ये 2i हो जाएगा। अब क्या करना है, ओमेगा फाइनल की वैल्यू यहां से उठाकर इसमें रख दें। जैसे इसको रख देंगे तो आपका वही a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं होता, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसा एक्सप्रेशन आ जाएगा और बड़े आराम से आप इस आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अदरवाइज क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाने के बाद हम तुरंत लॉस ऑफ एनर्जी या लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 2016 में आया हुआ है, इसको आप जरा रीड करिए। तो इसमें क्या है कि टू रोटेटिंग बॉडीज जिनके मासेज हैं m एंड 2m और उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखे हैं IA एंड IB, जहां पर कि B का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो A से ज्यादा है, पर उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। ये खास बात दी गई है क्वेश्चन में कि दे बोथ हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। इफ LA एंड LB इज देयर एंगुलर मोमेंटम, तो बताना है कि कौन सा एंगुलर मोमेंटम, किसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो रोटेटिंग बॉडी है तो उनकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन होगा वो आपका ये हो जाएगा। तो K रोटेशनल विल बी एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल है तो हमें इस एक्सप्रेशन की भी चिंता नहीं करनी, क्योंकि वो तो दोनों डिस्क के लिए सेम है। जब सेम है तो इस एक्सप्रेशन में ये वाला डाटा क्योंकि सेम आएगा तो हम लिख सकते हैं, और 2 भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बहुत छोटा सा रेशियो वो एक्सप्रेशन है कि भाई काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है तो उनके एंगुलर मोमेंटम उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रूट के प्रोपोर्शनल होंगे। अब देख लीजिए, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का रिश्ता है तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसी का एंगुलर मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो देखिए किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, B का, तो B का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो एंगुलर मोमेंटम भी B का ही ज्यादा होगा। तो आपका ये बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, तो बस रोटेशन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू L स्क्वायर बाई 2I। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो 2012 में आया था, इस पर हम खास तौर पे डिस्कस करेंगे, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। जो ये बताएगा कि नीट में हर बार कोई लड्डू क्वेश्चन नहीं आते, कई बार वो ठीक ठाक क्वेश्चन भी देता है। इसमें उसने रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का भी इस्तेमाल कर लिया। तो मैं क्वेश्चन आपको रीड कर दे रहा हूं। अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज माउंटेड ऑन ए फ्रिक्शनल वर्टिकल एक्सल। तो जो प्लेटफॉर्म है उसकी रेडियस है 2 मीटर और उस प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा है 200 kg मीटर स्क्वायर। शुरू में सब कुछ रेस्ट पर है, ये काम की बात है। तो प्लेटफॉर्म और आदमी सब कुछ रेस्ट पर है, इसका मतलब तय हो गया कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 है तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम का भी टोटल सम 0 ही होगा। एक 50 kg का आदमी उस सर्कुलर प्लेटफॉर्म के किसी एक कोने पर या एक कोने पर एक आदमी खड़ा है ना, उस आदमी का मास कितना है 50 kg, और वो आदमी प्लेटफॉर्म की पेरीफेरी के अलोंग 1 मीटर पर सेकेंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी से चलने लगता है। तो देखिए चलने लगेगा आदमी और पेरीफेरी पे सर्कुलर पे चल रहा है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, कर्लिंग मैंने उसके मोशन की तरफ कर दी तो मेरा थंब किस तरह आ रहा है आपकी तरफ, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है किसका, आदमी का, तो मैं लिख दे रहा हूं साफ साफ, जो मैन का एंगुलर मोमेंटम है वो आपकी तरफ आ रहा है, या तो डॉट से दिखा लो या के कैप से दिखा लो। ठीक है जी, तो ये तो हो गया मैन का। इसका मतलब ये है कि हमको 0 मेंटेन करने के लिए प्लेटफॉर्म का जो एंगुलर मोमेंटम है वो मुझे किधर लाना होगा, क्रॉस या फिर माइनस के। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में होने पर ही ये 0 प्रोड्यूस कर पाएंगी, 0 वेक्टर प्रोड्यूस कर पाएंगी। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लें, सॉल्यूशन तो हम निकाल ही देंगे। तो शुरुआत में प्लेटफॉर्म रेस्ट पर था, यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0। फिर आदमी ने पेरीफेरी या पेरीमीटर के अराउंड चलना शुरू कर दिया 1 मीटर पर सेकंड की एब्सोल्यूट वेलोसिटी से, और जब इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन बोर्ड के बाहर की तरफ, या फिर के कैप समझ लें, या फिर डॉट को भी इससे दिखाते हैं। तो आदमी का एंगुलर मोमेंटम डॉट या के कैप या बोर्ड के प्लेन के बाहर की तरफ है। तो इस बाहर वाले
वेक्टर को कैंसिल आउट करने के लिए प्लेटफॉर्म का एंगुलर मोमेंटम बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ चला जाएगा, यानी -k की तरफ, या क्रॉस कह दें या परपेंडिकुलर इनसाइड कह दें। ठीक है जी। चलिए अब अपन न्यूमेरिकल शुरू कर दे रहे हैं। कंसेप्ट तो ये आपका हो ही गया। एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले ये होते ही हैं, MBR ले लेते हैं या फिर I ओमेगा ले लेते हैं। ठीक है जी। हाँ, तो अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर रहा हूं, मुझे जगह चाहिए। आइए, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आप 0 देख चुके हैं। फाइनल एंगुलर मोमेंटम आदमी का तो MBR लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि आदमी ने उस पेरीफेरी के अबाउट चलना शुरू कर दिया था v वेलोसिटी से, तो ये हो गया आपका आदमी का एंगुलर मोमेंटम। ठीक, इसको डॉट से दिखा दे रहा हूं चलो, क्योंकि बाहर की तरफ था। अब प्लेटफॉर्म का लिखने जा रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म तो घूमेगा, है ना, तो वो तो एक्सिस से जुड़ा हुआ है, तो प्लेटफॉर्म के लिए हम क्या लिख रहे हैं, उसका एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा। माइनस क्यों लगा दिया है वो आप समझदार हैं कि प्लेटफॉर्म का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्रॉस में आया होगा, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विदाउट वेक्टर में इसका मतलब यहाँ पे हम माइनस दिखा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो वेक्टर के साइन है वो चलो साइड में लिख दे रहे हैं। तो MBR माइनस ओमेगा, अरे भाई दो क्वांटिटी के बीच में माइनस आएगा तभी उनका सम 0 हो सकता है। MBR वाली साइड आदमी के लिए है, I ओमेगा वाली साइड प्लेटफॉर्म के लिए है। तो आदमी के लिए मास कितना दे रखा है 50 kg, आदमी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितनी रखी है 1, और रेडियस ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी रखी है 2। इन तीनों डाटा को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ गया 100। प्लेटफॉर्म के लिए लिखना शुरू कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म के लिए इनर्शिया कितना है 200, और उसकी ओमेगा हमें पता करनी है, तो सॉल्व कर लीजिए। 100 आया 200 आया, काटने पर प्लेटफॉर्म की एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी है आपकी ½ रेडियन पर सेकेंड। यहां तक आप इसको नोट कर लें। तो प्लेटफॉर्म की एंगुलर वेलोसिटी आपकी आ चुकी है ½ रेडियन पर सेकेंड। अब खास बात क्या है कि प्लेटफॉर्म और आदमी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो मान लीजिए प्लेटफॉर्म क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आदमी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यदि 0 लाना है, क्योंकि इनिशियली सिस्टम एट रेस्ट था, तो 0 लाना है तो ये दोनों क्वांटिटी को अपोजिट डायरेक्शन में होना ही पड़ेगा। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इससे क्या हो जाएगा, मींस आदमी एंड प्लेटफॉर्म आर रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इससे क्या फायदा हो जाएगा कि मैन की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म निकालने के लिए हम उनकी वेलोसिटी के बीच में प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे। हाँ ऐसा होता है। अरे भाई आपने लीनियर रिलेटिव वेलोसिटी में भी तो क्वेश्चन क्या होगा कि भाई दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालते वक्त हम उन दोनों ट्रेन की वेलोसिटी को ऐड कर देते हैं। और ये तो कॉमन एक्सपीरियंस है। कई बार हम भी ट्रेन से जर्नी करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक बहुत तेज ट्रेन आती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम उसमें कौन बैठा है, वो ट्रेन कहाँ जा रही है, उस ट्रेन का नाम क्या है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो यानी कुल मिलाकर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आने पर भी रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाती है। वैसे वैसे यहां भी प्लेटफॉर्म और आदमी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम इन दोनों की वेलोसिटी को ऐड कर देंगे। तो ऐड करते वक्त जरा देखिए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म निकालना है, तो ये पीछे वाला ओमेगा, तो ये वाला ओमेगा तो किसके लिए, प्लेटफॉर्म के लिए, जो हम ऊपर निकाल चुके, ये रहा। और ये आदमी की एंगुलर वेलोसिटी है, तो आदमी की एंगुलर वेलोसिटी वही v इक्वल टू आर ओमेगा रिलेशन ना, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी v/r। तो ये आदमी के लिए हमने v/r का डाटा डाल दिया। ठीक है जी। v की वैल्यू कितनी है आदमी के लिए 1, रेडियस कितना है 2, और ओमेगा यहां से लिख दिया हाफ प्लस हाफ कितना हो गया। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पर 2012 में जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाया होगा उसके 4 नंबर एक्स्ट्रा आए होंगे और इसी ने क्रिएट कर दिया होगा कि वो किसी बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचा होगा। ठीक है जी। तो एक आध क्वेश्चन भी जो टफ आ जाता है वही आपकी मेरिट डिसाइड कर देता है। 4 नंबर से रात दिन का फर्क आ जाता है। आप भी जानते हैं 15-20 लाख बच्चे बैठते हैं इसमें मेडिकल में, तो उस हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था ये। तो हम अब तक रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म निकाल चुके हैं 1 रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद उसने पूछा क्या है, द टाइम टेकन बाय द मैन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो आदमी चलता जाएगा और प्लेटफॉर्म के जिस पॉइंट से चला है वापस से उसको वहां पर पहुंचना है। तो टोटल रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय द मैन कितना होगा 2π। अरे भाई उसको अपना रेवोल्यूशन पूरा करना है ना, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म कितना होगा 2π, और ये रख दिया आपने क्या, एंगुलर वेलोसिटी वो कितनी है 1। ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी, तो इसको आप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा 2π, पीछे क्या लिखते हैं सेकंड। तो अच्छा क्वेश्चन है, पर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कोई कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ये आपका ये आंसर हुआ 2π सेकंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब इस क्वेश्चन से तो पता नहीं मेडिकल वालों को और AIEEE वालों को क्या प्यार है, इस क्वेश्चन को मैं कम से कम 4-5 बार देख चुका हूं। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए, एक थिन सर्कुलर रिंग है। अब रिंग है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, m² होता है, जिसका मास है m और रेडियस है स्मॉल r। ठीक है जी, मैंने चलिए बड़ा R लिख दिया, परेशान मत होइएगा, बड़ा R ही मान लो, चलो ठीक है जी। तो ये बड़ा R मान लेना, मैंने पूरे में कैपिटल R से दिखा दिया। इज रोटेटिंग अबाउट इट एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो एक ये रिंग है जिसकी रेडियस मैंने R ले ली, मास m है और ये ओमेगा से घूम रही है। तो सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, I ओमेगा, और रिंग का इनर्शिया कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। ठीक है जी, तो ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो चुका है। इक्वल टू, अब क्या करेंगे, फाइनल के बारे में लिखेंगे। तो फाइनली में क्या हुआ है, दो ऑब्जेक्ट हैं, हर एक का मास है स्मॉल m, उनको हमने डायमीटर के अपोजिट एंड पर, समझ रहे हैं, तो डायमीटर के अपोजिट, एक को यहां रख दिया, एक को यहां रख दिया, दो छोटे छोटे मास हैं, तो उनकी अभी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी होगी, वही दोनों तरफ r होगी। तो दो स्मॉल मासेस हैं स्मॉल m, जिनको कि हमने रिंग के डायमीटर के अपोजिट एंड पर रख दिया है। जब दोनों को रख दिया तो सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अब ये जो नए एडेड मास हैं वो भी ऐड हो जाएगा। तो वो कितनी दूरी पर रखें एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो r डिस्टेंस पर रखें। तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम से आप सब जानते हैं, उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है, mr²। अब एक पार्टिकल का mr² और दूसरा भी उधर रखा हुआ है, तो mr² प्लस mr² कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका 2mr²। इसीलिए ये रिंग का मास और ये जो जेंटली अटैच्ड दो मासेस हैं उनको हमने यहां रख दिया मल्टीप्लाइड बाय r²। यही तो है, मास इंटू r² मल्टीप्लाइड बाय फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो हमें नई एंगुलर वेलोसिटी तो चाहिए, तो r² से तो r² कट ही जाएगा, तो ओमेगा फाइनल की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, m ओमेगा डिवाइडेड बाय m प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल m। तो आसान सा क्वेश्चन है, और नीट में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पलट लीजिएगा, कम से कम 4-5 बार आ चुका है, AIEEE IIT सब में आ चुका है, तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम ये तो दिख जाता, सीधी जाते टिक मार दीजिएगा। आगे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हम यदि देखेंगे तो वो ये रहा, ये आया है आपका 2004 में, इसको आप जरा पढ़ लीजिए। इसमें आपका क्या है कि अ राउंड डिस्क ऑफ इनर्शिया I2 अबाउट इट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ, ठीक है जी, वही जो कॉमन लैंग्वेज होती है जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप याद रखते हैं। तो वो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 दे रखा है। अनदर डिस्क की क्या है, ओमेगा भी दे रखी है उसने। तो दो डिस्क हैं, जो दूसरी वाली डिस्क है उसकी एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है। इसका मतलब ये होगा कि पहली वाली डिस्क की ओमेगा 0 है। जब उसकी कुछ दे ही नहीं रखी तो हम क्या मान लें, कुछ नहीं मान सकते, 0 मान लेते हैं। हालांकि उनको फर्स्ट डिस्क के लिए भी एट रेस्ट कह देते तो बहुत अच्छा रहता, पर कई बार क्वेश्चन डिजाइन करने वाला वो छोटी छोटी गलतियां कर देता है। पर अब कुछ नहीं दिया गया तो अपनी जेब से थोड़ी मान लेंगे, तो उसको हम क्या मान लेंगे कि इनिशियल वाले जो पहली वाली डिस्क है उसका, जिसका कि इनर्शिया I2 है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमने 0 मान ली। इसलिए उसका एंगुलर मोमेंटम भी, जब सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखा गया तो पहली डिस्क का एंगुलर मोमेंटम 0 आ गया, क्योंकि उसका इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। दूसरा डिस्क का I1, ये I1 है आपका, ये आपका I2 है, तो I1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा कर लिया। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है कि जब वो आपस में मिल गए, एक एक्सिस पे दोनों को छोड़ दिया होगा, तो वो दोनों आपस में मिल गए होंगे, शुरू में फ्रिक्शन लगा होगा और फिर फ्रिक्शन ने फाइनली उनकी एंगुलर वेलोसिटी कॉमन कर दी होगी। तो वो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी को उसने ओमेगा से दिखाया है, तो ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखने जा रहा हूं। तो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा, और फिर उनकी इनर्शिया भी ऐड हो गए। ठीक है जी। तो आपके लेवल पर ये है कि इनर्शिया बस किसी स्केलर की तरह ऐड कर देते हैं, हालांकि स्केलर होता नहीं है, क्योंकि अलग अलग एक्सिस के अबाउट इनर्शिया अलग अलग होता है, एक्चुअली टेंसर होता है। बट एनीवे, अभी के लिए आप उसे स्केलर की तरह ऐड कर दें, तो इससे आपको फाइनल कॉमन एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। ओमेगा की वैल्यू क्या मिल जाएगी भाई, ये तो पार्ट 0 हो ही गया, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, I1 ओमेगा। यहां पर क्या लिखेंगे अपन, है ना, इसको मैं फाइनल दिखा रहा हूं, तो I1 ओमेगा डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2। तो आपका ये वाला आंसर
आ जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन काफी आसान है। आइए, अब यहां पे भी कुछ कॉमन क्वेश्चन है, उनको हम जरा देख ले रहे हैं। जैसे एरोप्लेन का केस होता है, एरोप्लेन जब कभी भी लैंडिंग करने जाता है तो हवा में तो उसके बाद लीनियर वेलोसिटी होती है। तो एक एरोप्लेन है और ये मान लीजिए एक रनवे है, ठीक है जी। तो एरोप्लेन के व्हील को हमने डिस्क जैसा मान लिया है। तो जब डिस्क जैसा हमने उसको मान लिया है तो उसके पास क्या है, लीनियर वेलोसिटी दे रखी है। और आप भी जानते हैं कि एरोप्लेन के व्हील के पास कम से कम हवा में तो एंगुलर वेलोसिटी नहीं होती है, ठीक है जी। तो उसके बाद लीनियर वेलोसिटी जिसको कि हमने V0 से दिखा दिया है, और उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब ये जो व्हील जैसा है या जो डिस्क जैसा है, ये रनवे पर या ग्राउंड पर या रफ सरफेस पर वो फर्स्ट टाइम टच करता है तो हम भी जानते हैं कि शुरू में तो लीनियर वेलोसिटी थी, तो लीनियर वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन r ओमेगा। और टच करने के बाद कुछ समय तक उस पर फ्रिक्शन लगेगा और वो फ्रिक्शन जो होगा उसको घुमाता जाएगा। घुमाते घुमाते क्या होगा, उसकी लगातार ओमेगा बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो उसको रोटेशनल टॉर्क दे रहा है तो वो घूमता जाएगा। और कुछ समय बाद यानी आफ्टर सम टाइम देयर विल बी कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। तो जब प्योर रोलिंग हो जाएगी तो ऑब्वियसली लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन हो ही जाता है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, नीट के बच्चों के लिए हम ये सब डिटेल में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये मान रहे हैं कि हमने 11 12 में इसको ध्यान से पढ़ लिया है। अभी तो 15 दिन के बाद के हिसाब से आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज कराए जा रहे हैं, तो सब कुछ ब्रीफ में बता रहे हैं। तो हवा में था तब भी ऑब्वियसली V वाज ग्रेटर देन r ओमेगा। जब फर्स्ट टाइम टच करता है तब भी V ही ज्यादा होगा, लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसीलिए फ्रिक्शन लगाया पीछे की तरफ। इस फ्रिक्शन ने लीनियर वेलोसिटी को तो रिड्यूस किया है एंड सेंस ऑफ रोटेशन ओमेगा को इंक्रीज किया है, ठीक है जी। होते होते एक क्वांटिटी डाउन हुई, एक क्वांटिटी अप हुई, तो उनके बीच में ये इक्वल रिलेशन आ जाता है, दैट द लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। अब आइए हमें क्या करना है, तो उसने यही बोला है कि भाई जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाए उस समय की वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को बताइए, और V0 आपका इनिशियल था। तो अब ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। इसमें क्या है कि जब फर्स्ट टाइम वो फ्लोर को टच करेगा तो फ्रिक्शन लग रहा है लेफ्ट साइड, बट ये फ्रिक्शन जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट लग रहा है। और हम अच्छे से जानते हैं कि जब कभी भी खुद फोर्स ही एक्सिस से पास हो जाता है तो उसका टॉर्क 0 हो जाता है, और टॉर्क 0 हो जाता है फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मैं एंगुलर मोमेंटम को जो टचिंग पॉइंट है या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके अबाउट कंजर्व कराने जा रहा हूं। तो इस क्वेश्चन में मैं जहां इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का मैं कंजर्वेशन लगा रहा हूं, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट इस एक्सटर्नल जो फ्रिक्शन लगा है उसका टॉर्क 0 हो जाएगा, ठीक है जी। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा रहा हूं मैं जस्ट टच करते वक्त एंड जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई तब। तो इस वाले एक्सप्रेशन को मैं यहां लिख दे रहा हूं और इधर वाले एक्सप्रेशन को मैं इस तरफ लिख रहा हूं। तो जब फर्स्ट टाइम उसने हवा से आते हुए फर्स्ट टाइम ग्राउंड को टच किया है तब तो इसके पास ओमेगा वाला पार्ट तो है ही नहीं, ठीक है जी, क्योंकि घूम ही नहीं रहे। तो हमने शुरू में ही बोल दिया कि भाई उसके पास एंगुलर वेलोसिटी है ही नहीं। अब जब यहां पर आ गया तो इस पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आएगा लीनियर वेलोसिटी के चलते वो क्या आएगा, mvr, क्योंकि इस पॉइंट से लीनियर वेलोसिटी वाले वेक्टर की डिस्टेंस कितनी आएगी, r, और ये हो गया आपका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो दोनों का प्रोडक्ट कर दिया तो ये आ गया आपका सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जस्ट एट द टाइम ऑफ टचिंग ऑफ द रफ सरफेस। फिर जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई तो इस पॉइंट के अबाउट फिर से 2 एंगुलर मोमेंटम आएंगे, एक तो लीनियर वाला क्योंकि हमने मान लिया उसकी वेलोसिटी v है तो mvr तो हमने ऐसा कैसे लिख दिया, तो लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से उसकी डिस्टेंस, प्लस दूसरा मोमेंटम क्या होगा कि भाई वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी घूम रहा होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा होगा। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, हाफ ऑफ ICM मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, ठीक है जी, सॉरी। तो एंगुलर मोमेंटम आपका ये हो गया। तो ICM डिस्क के लिए क्या होता है, हाफ mr स्क्वायर, और ओमेगा तो जो हमको पता करनी है वो है ही सही। अब जरा देखिए ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और ये टोटल सम हो गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम का। ओमेगा को बढ़ाते हैं, ओमेगा को कैसे बढ़ाते हैं, प्योर रोलिंग हो रही है तो रिलेशन होगा,
तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी वी बाई आर, तो ओमेगा की जगह हमने क्या लिख दिया वी बाई आर। ये सब आपकी वी बाई आर करते ही ये आर वार सब कट जाएंगे और आपका आंसर ये आ जाएगा। तो फाइनल लीनियर वेलोसिटी इज द 2/3 ऑफ इनिशियल लीनियर वेलोसिटी। तो इसमें हमने खास बात देखिएगा कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया है अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट जो फ्रिक्शन पैदा होगा, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, तो वो जो फ्रिक्शन है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट जीरो टॉर्क पैदा कर रहा है, इसलिए हमने उसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा दिया है। अब मैं इसी कैटेगरी का दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तो उम्मीद है आप इसको उतार लें, एक बार इसको देख लें। तो ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन लेके मैं आ रहा हूं। तो अगले क्वेश्चन में जरा देखिए कि एक डिस्क है जिसके पास लीनियर वेलोसिटी 0 है बट उसके पास एंगुलर वेलोसिटी है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, उल्टा किया था, v थी बट ओमेगा नहीं थी, इस बार ओमेगा है बट लीनियर वेलोसिटी नहीं है। तो ऐसे एक व्हील को हवा में हमने घुमा करके और फिर किसी रफ सरफेस पे टच करा दिया। तो जैसे ही रफ सरफेस पे टच करा दोगे इस बार ये रिलेशन मेंटेन रहेगा, क्योंकि ओमेगा तो है, v तो है ही नहीं। उसके चलते फिर से फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन फिर से कहां लगेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे लगेगा। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट फिर से हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा देंगे, क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट विल बी 0, और यदि टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। ठीक है जी। कुछ देर बाद फ्रिक्शन के चलते ऐसा रिलेशन आएगा कि ये वाला डाटा रिड्यूस होता जाएगा, ये आपका बढ़ता चला जाएगा। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपकी आएगी, तो ये फ्रिक्शन जो है उसकी लीनियर वेलोसिटी को इंक्रीज करता जाएगा, जिसके चलते कुछ देर बाद प्योर रोलिंग में ये कंडीशन आपकी आ जाएगी कि v इक्वल टू आर ओमेगा। अब मैं इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा रहा हूं, तो जो एमबीआर वाला फैक्टर है, क्योंकि इनिशियली लीनियर वेलोसिटी कितनी है 0, तो v 0 है, तो इसलिए मैंने यहां पर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिख दिया है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट, क्योंकि v है ही नहीं, तो v जब 0 है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी 0 आएगा। बट अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो घूम रहा है, तो जब L बराबर आई ओमेगा लिख रहे हैं तो I की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, हाफ एम आर स्क्वायर, और ओमेगा नॉट तो उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ही सही। तो ये हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिख दिया गया है। अब मैं लिखने जा रहा हूं फाइनल एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट। अब हमने मान लिया है कि सेंटर मास की लीनियर वेलोसिटी ये है, तो जब L इक्वल टू आर क्रॉस पी करेंगे तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r, और लीनियर मोमेंटम कितना है mb। ये देखिए पिछली बार टर्म 0 थी, क्योंकि शुरुआत में उसके पास लीनियर वेलोसिटी है ही नहीं, अब तो है तो लिख दिया। फिर एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये रहा फैक्टर आई ओमेगा, आईसीएम ओमेगा, तो आईसीएम की वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर लिख दी। अब हमको चाहिए क्या, ओमेगा टर्म में आंसर चाहिए, तो जो b है उसको हम भगा देंगे। तो v को, इस वाले v को हम r ओमेगा से भगा देंगे, तो यहां पर आप r ओमेगा लिख दीजिए। r ओमेगा लिखने के बाद सारे मास वगैरह कट जाएंगे, और जरा देखिए आपके बार आंसर ये आएगा। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी विल बी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय 3। तो दोनों जरा आप देख लें, ये अक्सर क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है IIT और IIT में। तो जब ओमेगा नॉट दे रहा है तब तो हमारा आंसर आ रहा है ओमेगा नॉट 3, और जब ओमेगा 0 है बट लीनियर वेलोसिटी दे रहा है तब हमारा आंसर आता है 2/3 v नॉट। तो कुछ और ध्यान ना रहे, कम से कम आप नीचे का ही याद रख लीजिएगा। कर पाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम एक कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगी तो आप इसमें बच जाएंगे। अब मैं आपको जाते जाते फिर से वही वीडियो दिखा दे रहा हूं जो मैंने शुरुआत में दिखाए थे, जिससे कि और भी बच्चे जो 11th वगैरह के उसमें थोड़े बहुत बेनिफिट हो सकें। तो इसमें आप खुद एक डांसर को देखते हैं जो कि बार बार एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अपने मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी अपने आर्म्स या पाम को अपने बॉडी से दूर करती है, तो उसका इनर्शिया बढ़ जाता है। इनर्शिया जैसे ही बढ़ जाएगा तो उसका ओमेगा कम हो जाएगा, या वाइसा वर्सा। अभी लास्ट में इसमें देखिएगा कि ये डांसर अपने पूरे बॉडी के पार्ट को बिल्कुल अपनी बॉडी के क्लोज पास में चिपका लेगी, जिसके चलते क्योंकि आई कम हो जाएगा, तो देखिए अब इसका ये ओमेगा धीरे 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 देखिए इसका ओमेगा कितना बढ़ गया, क्योंकि उसने सारे बॉडी पार्ट को अपने बॉडी के पास में यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में। देखिए ये हम सिखाना चाह रहे थे आपको। ये स्पिनिंग व्हील का भी बहुत अच्छा है। इसमें जो स्पिनिंग व्हील है पहले एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा था, तो इसका एंगुलर मोमेंटम ऑब्वियसली ऊपर की तरफ होगा, यानी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम शुरू में
ऊपर की तरफ ही माना जाएगा क्योंकि आदमी तो शुरू में घूम ही नहीं रहा है। अब जब इसने इस व्हील के प्लेन को देखिए थोड़ा सा भी टिल्ट करेगा तो उसके चलते खुद ही आदमी घूमने लग जाएगा, क्योंकि अभी भी सिस्टम को अपना एंगुलर मोमेंटम वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मेंटेन रखना है। तो उस वर्टिकल डायरेक्शन में मेंटेन करने के लिए भले ही व्हील का प्लेन बदल गया जिससे उसका एंगुलर मोमेंटम साइड में चला जाएगा, बट वो जाते जाते इसको वर्टिकल डायरेक्शन दे देगा, जिसके चलते इनका अभी भी जो ओवरऑल समय देखिएगा बिना किसी एफर्ट के ये जिस रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो देखिए घूमने लग जाएगा। अभी आपके नीचे कोई मोटर वगैरह नहीं लगी, वो अपने पैर से भी एफर्ट नहीं कर रहा। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का बहुत शानदार एग्जांपल जो MIT कॉलेज ने अपने डेमो में दिखाया हुआ है। तो ये लड़का बिना किसी एक्सटर्नल टॉर्क के भी अपने आप को घुमा पा रहा है, सिर्फ इस व्हील के प्लेन को बदल करके। इवन स्पेस क्राफ्ट भी स्पेस में अपनी डायरेक्शन बदलने के लिए स्पेस क्राफ्ट के अंदर व्हील लगाए जाते हैं, जिनका रोटेशन चेंज करके उसके जस्ट अपोजिट आपको स्पेस क्राफ्ट का रोटेशन मिल जाता है। इसी तरीके से जब भी कोई प्लेनेट डाई आउट होता है तो उसमें भी क्या होता है, उसके जो पार्टिकल या फ्रेगमेंट होते हैं वो सब एक्सिस रोटेशन के पास आते जाते हैं। पास आने से इनर्शिया कम होता जाता है और फिर से उसका ओमेगा बढ़ता चला जाता है, और वो जो डाइंग प्लेनेट होता है क्योंकि ओमेगा बढ़ता जा रहा है तो वो और ज्यादा रेडिएशन बाहर की तरफ निकालने लगते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ये डेमो वीडियो और नीट के सारे प्रीवियसली आए हुए क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, खासतौर पे 2012 का जिसका कि आंसर 2 पाई सेकंड टाइम टेकन था टू कंप्लीट द रिवोल्यूशन, उस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट लाइव से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। बेस्ट विशेष फॉर योर नीट।